यस बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं द एक्टिविटी और द टर्नओवर रेशो, जिसको हम परफॉर्मेंस रेशो भी बोलते हैं। ये आपके सामने फर्स्ट हेडिंग चल रहा है और उसके अंदर आपकी मैं कवर कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए और उसको लर्न भी करना होगा। द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको COGS दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, और डिवाइड करना है आपने एवरेज इन्वेंट्री के साथ। और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा टाइम्स में। अब एक एक करके इसके जो इम्पैक्ट मतलब कंपोनेंट्स है वो स्टडी करते हैं। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। छोटी क्लासेस के अंदर आपने फॉर्मूला किया था प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो ये जो सेलिंग प्राइस है दैट इज नोन एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और ये जो प्रॉफिट है आपके सामने दिख रहा है दैट इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो CP दिख रहा है दैट इज इक्वल टू द दिस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब ये पहले वाला फॉर्मूला आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि अगर आपको ये कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस द ग्रॉस प्रॉफिट, और यू कैन से द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस द ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। देन उसके बाद अगर कहीं ग्रॉस लॉस हो जाए तो ये क्या हो जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस द ग्रॉस लॉस। ना उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट है दैट इज़ द, ये आपने फॉर्मूला आपने 11th के अंदर करा है COGS को कैलकुलेट करने के लिए, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वही वाला है, दैट मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्लस क्या माइनस क्या करना है, यस बच्चे माइनस क्या करना है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ये याद रखना है आपने, ये आपका वही है सेम, मैंने कुछ नया नहीं किया यहाँ पे। देन उसके बाद आपका और करके एक और फॉर्मूला बनता है, ये आपने 12th के अंदर जो चैप्टर 1 किया था जिसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट था, वहाँ से ये निकल रहा है। दैट मीन्स आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपको याद होगा एक्सपेंसेस, जिसमें मैंने आपको याद करवाया था CPC-EFDO स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसमें C स्टैंड फॉर व्हाट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P स्टैंड फॉर व्हाट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एंड C स्टैंड फॉर चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद ये CPC ही यहाँ से लेना है, बाकी सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया है, और हम ये मानेंगे कि ये क्या है, गिवन है। तो ये आपने फॉर्मूला को लर्न करना है। अब थोड़ा सा एक और स्टेप आपको सिखाऊंगी कि ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। द फॉर्मूला हेयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखिए ये रॉ मटेरियल है, प्लस क्या करना है, रॉ मटेरियल करना है। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक किसका करना है, अगेन द रॉ मटेरियल। बट अब अगर आप डिफरेंस देखेंगे COGS एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस नजर आएगा आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस COGS में ऐड होते हैं, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर, बट कॉस्ट ऑफ COGS के अंदर दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इसको ऐड किया जाता है। बट अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर, वहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर ही नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आपको एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करना है, ये इसके लिए फॉर्मूला है। जब भी किसी चीज़ का एवरेज निकालना हो, आपको बहुत सारे यहाँ एवरेज निकालने होंगे अब, तो आपने उस चीज़ का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। दैट मीन्स अब यहाँ पे मुझे एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, तो मैं इन्वेंट्री वर्ड साथ में अटैच कर दूंगी। इस तरह से नेट सेल का फॉर्मूला ये आपने +1 के अंदर भी किया था, नेट सेल इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्या करेंगे, दैट इज द सेल्स रिटर्न। इसी के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपने 11th में करे हुए हैं, मैंने फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है, वेजेस, कैरेज और कैरेज इनवर्ड, पावर एंड देन फ्यूल। इसी के साथ अगर रेशो का आंसर बहुत हाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ₹, ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री। मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेंट्रीज के इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और सेल जो है वो ज़्यादा हो रही है।
ऑन दी अदर हैंड अगर लो हो जाता है तो दैट शोज द इनएफिशिएंट यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक से यूज़ नहीं हो रही, आपने ओवर स्टॉकिंग कर रखी है। देन उसके बाद अ लो अगर अ वेरी हाई देखेंगे, दैट स्टेट्स द ओवर स्टॉकिंग। अब बच्चे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर डाटा दिया हुआ है और साथ ही में इसका आंसर भी मैंने इसके साथ शेयर किया सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ। ये आपके सामने क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया, आपके सामने शो भी कर दिया मैंने स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ढूंढेंगे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है। ये आपको पीछे मैंने फॉर्मूले अभी रिवाइज करवाए हैं, दैट इज द 4 फार्मूला है। उसके अंदर आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन देख रही हूँ तो वहाँ पे जो COGS वाला फार्मूला है वो बड़ा बेस्ट सूट कर रहा है यहाँ पे लगाने के लिए, तो इसलिए उसी को लगाया जा रहा है। देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर ये 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करे गए हैं, लेस किया गया है क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ से ये वैल्यू उठा के डाल दिया, दैट मीन 19,000, उसके बाद 80,000, देन उसके बाद 1,000 को लेस कर दिया गया है, दैट इज़ द रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद 9,000 आपका ये वेजेस का लिया गया है, ये देखिए। देन उसके बाद 4,000 आपका कैरेज इनवर्ड का है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ से माइनस कर दिया गया है। तो ये इस तरह से आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आया कितना, 90,000। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट मीन्स एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एवरेज इन्वेंट्री आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग लिया, डिवाइड बाय 2 किया, 20,000 आ गया। तो अब आपके सामने COGS भी आ गया है, आपके सामने एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई है, तो आपका 4.5 जो है वो क्या आ गया है, दैट इज़ द आंसर। अब ये देखिए CBSE के अंदर आया है ये क्वेश्चन, दैट इज़ 2024। बच्चे हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ इसी का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी कितनी है, 50,000। यहाँ पे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और उसके बाद क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। ये क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, दैट इज़ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री, ये लिख लिया। अब मैं डाटा चेक करूंगी कि मेरे को आइटम क्या गिवन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये सबसे पहले हैंडल करी जाएगी, ये वाली ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज़ 25% ऑन कॉस्ट, क्योंकि यहीं से मुझे नेट सेल नज़र आएगी। ये देखिए, मैंने थोड़े से नोट्स बना के रखे हैं, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये देखिए, अब आपने ये आपके सामने मैंने इस लाइन को हैंडल करना है, ये देख रहे हैं, जिसके लिए मैंने कॉस्ट को क्या ले लिया, x, और अगर कॉस्ट को x लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर चलें 25% ऑफ x हो गया, और इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/4x के साथ। अब वही फार्मूला जो मैंने पीछे करवाया था, प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर आपको मैं दिखा रही हूँ, अभी देखिए, ये देखिए, ये है आपकी सेलिंग प्राइस, मैंने ये उठा ली है क्योंकि दैट इज गिवन। देखिए, सेलिंग प्राइस आपकी एक तो 50,000 होगी, दैट मीन्स द कैश रेवेन्यू, और टोटल दैट मीन्स नेट सेल हमने लेना है ना, दैट इज़ द नेट सेल। अगर नहीं गिवन है तो हम टोटल सेल को ही आपका नेट सेल बनाते हैं। तो 50,000 प्लस 1,50,000, ये आपका कितना हो गया, 2 लाख। सो मैं बता रही थी आपको कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 1,50,000। तो इसीलिए आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिया, दैट इज़ ऑफ 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख आएगा, दिस इज़ 2 लाख। और 2 लाख के साथ अगर हम ये इक्वेशन पूरी सॉल्व करते हैं जैसे छोटी क्लासेस के अंदर करते थे हम लोग, तो ये 1,60,000 आ जाएगा, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री
डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर 29,000 गिवन था, 31,000 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन था, डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 30,000 आ गया। तो इट मीन्स आपके ये जो दो कंपोनेंट थे उनके आंसर हमारे पास हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू डालने जा रहे हैं। ये देखिए वैल्यू डाल रही हूँ मैं। दैट मीन्स 1,60,000 डिवाइडेड बाय 32,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 टाइम। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, दैट इज़ द सेकेंड वन। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया है। तो बहुत बढ़िया बात है। तो दैट मीन्स हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मेरा पहला स्टेप बन रहा है। ये देखिए मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब मैंने ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू यहाँ डाल दी है और 8% ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये यहाँ डाल दिया है और मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन आ गई कितनी, 35,000। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन चाहिए, बट जो डाटा गिवन है डाटा के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या है, दैट इज इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। ये आपके सामने मैंने लिखी भी है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, एट द एंड वाले को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, राइट। उसके बाद बिगिनिंग कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5 टाइम मोर देन है, इसलिए मोर देन जब होता है तो प्लस करते हैं यहाँ पे 1.5 टाइम, इट मीन्स 1.5x हो जाएगा। अब ये आपको दिखाती हूँ मैं आगे कि इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये आपके सामने क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज x, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 1.5x प्लस x हो जाएगी, क्योंकि 1.5 मोर देन क्या था, इन्वेंट्री एट द एंड था। तो अब इसमें हम फॉर्मूला फिट कर रहे हैं, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और इसके अंदर वैल्यू डाली जा रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डाल दी, ये देखिए, और क्लोजिंग की डाल दी प्लस करके, और 35,000 ये हमने यहाँ से लिया और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। और उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपके सामने अमाउंट आ जाएगी, ये देखिए ये सारी कैलकुलेशन चल रही है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है दैट इज़ ऑफ 20,000। ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो अब ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें अमाउंट डालूंगी, तो दैट मीन्स ये जो 1.5x प्लस x हमने लिया था तो उसी के अंदर ये अमाउंट डाली जा रही है, ये देखिए। और ये आपका x का वैल्यू 20,000 और ये हमारा आंसर कितना आया 50,000। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वीडियो के अंदर, इसको फॉलो ज़रूर करिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। अगेन दिस काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑलरेडी एडेड in various kinds of ratios we have calculated। तो अभी हम इस रेशो के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है हर ट्रांजैक्शन के बाद, जिसमें इनिशियली मोड के अंदर आपको डाटा गिवन है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है, परचेजेज 1,60,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 है। और आपने ये बताना है कि जब हम ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, अभी मैं ट्रांजैक्शन बताऊंगी आपको, एंटर करेंगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो आंसर है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लो, जैसे क्योंकि डाटा गिवन है हमारे पास। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका वही फॉर्मूला जो अभी तक मैं लगा रही हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये यहाँ से आपकी वैल्यूज आ रही हैं, ये देखिए ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक लिया गया है, तो इसीलिए ये आपके सामने अमाउंट आ गई। तो 1,20,000 आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका है। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, आफ्टर टेकिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपके सामने, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। ये देखिए ये आपके सामने 40,000 की वैल्यू कितनी आ गई, एवरेज इन्वेंट्री की आ गई। और उसके बाद अब हम इसमें फॉर्मूला में डाल रहे हैं, ये
ये आपकी इधर चला गया और ये आपका 40,000 इसके नीचे, दैट मीन्स एवरेज इन्वेंट्री। तो आपका आंसर आ जाता है जी इस रेशो के अकॉर्डिंग जो इनिशियल बेसिक है दैट इज़ द 3 टाइम, तो उसको लेकर चलेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक एक स्टेटमेंट के साथ इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने स्टेटमेंट है और इसको हर तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये पहली स्टेटमेंट आपको समझाने जा रही हूँ मैं, जिसमें आपकी पहली स्टेटमेंट क्या है, सेल ऑफ गुड्स है फॉर 20,000, कॉस्ट प्राइस है 16,000। जब हम सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो इससे आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो डाउन होने वाला है, ये याद रखिए, क्योंकि स्टॉक में से सामान बाहर निकल जाएगा, वो डाउन चला जाएगा। और इसी तरह से आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक में दो जगह पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है दो कंपोनेंट में यूज़ होता है। एक तो ये देखिए 16,000 यहाँ से लेस हुआ और एक एवरेज इन्वेंट्री के टाइम पे लेस होगा। ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं, ये ऑलरेडी हमने जो पीछे वैल्यूज़ ली थी वही ली हैं, बट 60,000 आपका यहाँ पे क्या था, दैट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक। 60,000 का आपका क्या था क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से 16,000 हमने लेस कर दिया है। ये आपका अब इस ट्रांजैक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक आया है, दैट इज़ 44,000 आएगा ये अमाउंट। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके सामने 1,36,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। और साथ ही में एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 20,000 जो ओपनिंग स्टॉक है वो मैंने पहले वाला जो पीछे आपसे स्टेटमेंट दी थी उसी से लिया है। और उसके बाद ये जो अभी 16,000 का इफेक्ट मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, क्योंकि उसी से ही इफेक्ट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होने वाला है अगेन 44,000। इसका एडअप करने और डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आया, 32,000। अब जब इसकी कैलकुलेशन हमने इसको वैल्यू के अंदर फॉर्मूला के अंदर प्लेस किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर, तो मेरे पास आंसर आता है 4.25। अब यानी कि पहले मेरी जो रेशो थी वो कितनी थी, 3 टाइम्स, अब कितनी होगी 4.25। तो इसीलिए ये क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। और इसका रीज़न आप क्या देंगे कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज़ हो चुका है, बट एवरेज इन्वेंट्री क्या हुआ है, डाउन हो गया है। तो आप इस तरह से लिख के ये इसका सम अप कर देंगे। तो इन दिस वे यू कैन प्रेजेंट इट। नाउ नेक्स्ट ले रहे हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट है। अब हमने इंक्रीज करा है क्लोजिंग वैल्यू बाय 20,000। तो दैट मीन्स पहले जो क्लोजिंग आपकी इन्वेंट्री थी वो 60,000 की थी, अब हमने उसको क्या कर दिया 20,000, इट मीन्स 80,000 का हो गया। ये दोनों जगह पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, दोनों कंपोनेंट के ऊपर। ये आप देख रहे हैं मैंने इफेक्ट डाला हुआ है, जिसके कारण आपकी कैलकुलेशन के अंदर भी फर्क पड़ेगा। यानी कि अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी 1 लाख आ जाएगी और आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी 50,000। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का अब जब हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं 1 लाख ये वाला और 50,000 ये वाला, तो हमारा आंसर आता है 2 टाइम्स। पहले कितना था, स्टार्टिंग में 3 टाइम्स था, अब कितना हो गया 2 टाइम्स। ये तो वैल्यू डाउन हो गई, दैट मीन्स आपका रेशो डाउन चला गया। इसीलिए आप रीज़न देंगे कि क्या नाम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। क्यों हो गई है, बिकॉज COGS क्या हो गया है, डाउन हो गया है, और एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गई है, अप हो चुकी है। तो ये आप इसका रीज़न देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। गुड्स परचेज दैट इज़ 40,000 था, इससे फिर से आपकी एक तो नेट परचेजेस पे फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए पहले परचेजेस आपकी 1,60,000 थी, अब 40,000 इसमें ऐड कर दिया। अगर परचेजेस बढ़ती हैं तो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। पहले क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का था, अब कितना हो गया 60,000 प्लस 40,000, इट मीन्स 1 लाख का हो गया। अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है तो एवरेज इन्वेंट्री के टाइम पे भी इंक्रीज़ होगा। तो ये 3 इफेक्ट, ये येलो कलर से मैंने ऑलरेडी आपके डार्क कलर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उसको नोटिस करिए। अब जब ये सब करने के बाद आपका COGS कितना बन जाता है, दैट इज़ 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना बन जाता है, दैट इज़ 60,000। अब इसका रेशो के अंदर प्रेजेंटेशन करेंगे और रेशो आपकी कितनी आएगी 2 टाइम्स अगेन। अब यानी कि ये रेशो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, 3 से 2 पे आ गई है। तो COGS यहाँ पे क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, और बट एवरेज इन्वेंट्री क्या चल रही है, इंक्रीज़ हो गई है, जिसके कारण रेशो डिक्रीज़ हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, परचेजेज रिटर्न पे आ रही हूँ।
परचेजेज रिटर्न का मतलब है आपकी परचेज कम होने वाली है। तो ये देखिए पहले परचेजेज 1,60,000 थी, उसके बाद 10,000 माइनस हो गया। अगर परचेजेज कम होगी तो क्लोजिंग स्टॉक तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये देखिए ये आपके सामने 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी असर आया है। अगर यहाँ असर आया है तो एवरेज इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी। तो अब उसके बाद आपका COGS कितना आएगा, दैट इज़ 1,20,000 और एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 35,000। अब रेशो कितना हो गया, दैट इज़ 3.43। तो रेशो में इम्प्रूवमेंट आ गई है। क्यों हो गई है, बिकॉज यहाँ पे COGS सेम चल रहा है बट एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गई है, डाउन हो गई है। दिस इज़ योर रीज़न। नाउ उसके बाद करते हैं, दिस इज़ द लास्ट वन। अब ये इसका जो रीज़न है वो ऊपर वाले रीज़न से बिल्कुल सेम जाएगा, क्योंकि जब हम गुड्स विड्रॉ करते हैं तो इससे क्या होगा, परचेजेस फिर से वही सेम आपकी ये सेम कैलकुलेशन जाएगी। बट अब ये 5,000 से नहीं जाएगी, अब ये 10,000 से नहीं जाएगी। अब यहाँ पे इसको 5,000 कर देना जब आप ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ 5,000 और यहाँ पे भी 5,000, बट इसका रीज़न वही सेम बनेगा। कैलकुलेशन में भी अगर देखेंगे रेशो में इम्प्रूवमेंट आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज COGS सेम है बट एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे डाउन हो जाएगा। इसके कैलकुलेशन भी आप करके देख सकते हैं। लो बच्चे, हाँ जी, ये अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से रिलेटेड जितने भी आपके मेरे को लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। प्लीज़ सी टू इट।